सबको जय मसीह की। आज जो हम वचन आपको सुनाने जा रहे हैं उसका विषय है परमेश्वर के प्रचारक कैसे हो। जैसे हम देखते हैं आज बहुत से क्या है बहनें हैं, बहुत से भाई लोग हैं जो बहुत परमेश्वर के वचन को फैला रहे हैं और क्या है परमेश्वर का नाम बढ़ रहा है। ये बहुत अच्छी बात है कि परमेश्वर का वचन दुनिया को सुनाया जा रहा है ताकि लोग जाने कि प्रभु यीशु मसीह ही इस दुनिया का उद्धार करता है। वो सबको जीवन श्वास देता है, तब हम क्या है जीवित रहते हैं। और बहुत से भाई लोग वचन को क्या है बहुत अच्छे ढंग से लोगों को सुनाते हैं और उनका जीवन क्या है बदल जाता है। और बहुत से लोग क्या है सिर्फ क्या है कि उन भाइयों के पास इसलिए जाते हैं कि उनके द्वारा परमेश्वर बहुत बड़े बड़े अद्भुत कार्य कर रहा है। बीमार चंगे हो रहे हैं, परेशानियां दूर हो रही हैं। और बहुत से लोग तो ऐसे कार्य करते हैं कि बहुत से लोग पवित्र आत्मा को पाने के लिए भी उन प्रभु के दासों के पास जाते हैं। ये सब कार्य होते हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपना कार्य पूरा करके इस जगह से चले गए तो उन्होंने अपने चेलों को ये कार्य सौंप दिया कि मेरे जाने के बाद तुम क्या है ये सब कार्य करोगे और इससे भी बड़े बड़े कार्य करोगे। तो उन 12 चेलों ने प्रभु के वचन को बहुत फैलाया और क्या है आज उनका नाम पवित्र शास्त्र बाइबल में है। और उन्होंने दुख भी बहुत उठाए। ये नहीं कि वो वचन को फैला रहे थे और सुखी जीवन पा रहे थे, ऐसा वचन में कहीं नहीं लिखा हुआ। आप वचन में पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर के जो 12 चेले थे उनको किस तरह से तड़पा तड़पा कर मारा गया। और वचन में यहाँ तक भी लिखा हुआ कि जब न्याय होगा तब भी क्या है परमेश्वर जब इस धरती पर अब और लोगों का राज्य होगा तब भी परमेश्वर के दासों को क्या है सताया जाएगा। उनको भी वो ताड़ना पड़ेगी क्योंकि तलवार सबसे पहले उन्हीं की गर्दन पर रखी जाएगी। तो वचन आज इस प्रकार का है कि बहुत से लोग तो परमेश्वर की सेवा बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बहुत से हम देखते हैं, घूमते हैं और देखते हैं कि प्रभु के बहुत से दास क्या है वो बहुत गरीब हैं। उनके पास परमेश्वर का आत्मा है, वो परमेश्वर की आत्मा उनमें कार्य करता है और बहुत से लोगों को वो घर घर जाकर भी प्रचार सुनाते हैं। लेकिन उनके पास कोई ऐसा काम नहीं है या कहने का भाव कि उनके पास पैसा नहीं है जिनके द्वारा वो क्या है परमेश्वर के कार्य को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि वचन में तो पैसे के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। लेकिन जब हम इंसान आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारी सोच यही है कि हमारे पास अगर पैसा होगा तो तभी हम परमेश्वर का वचन फैला सकेंगे। क्योंकि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए भी ही पैसा चाहिए। चाहे आप मोटरसाइकिल पे जा रहे हो या कार में जा रहे हो तो उसमें भी खर्चा आता है। लेकिन कुछ प्रभु के दास ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सा धन है, फिर भी क्या है वो धन कमाने की इच्छा में लगे हुए हैं। और हम एक बार किसी बहन ने आकर बताया कि प्रभु के बहुत से दास हैं जो सर पर हाथ रखकर प्रार्थना करते हैं और उनके एवज में क्या है वो उनसे पैसे भी लेते हैं। ये कितना गलत कार्य है। जब परमेश्वर का आत्मा आप में वास करता है, परमेश्वर ने आपको शक्ति और सामर्थ्य से भरपूर किया है, तो फिर आप ऐसे कार्य करके परमेश्वर के उस वरदान को क्यों खोना चाहते हो या परमेश्वर के नाम को आप बदनाम क्यों करना चाहते हो।
कि आप पैसे ले रहे हैं उस कार्य के लिए। प्रार्थना, जो हाथ सर पर हाथ रखकर प्रार्थना की जाती है, उसके एवज में भी आप पैसे ले रहे हो। कैसा गलत कार्य कर रहे हो आप इस धरती पर रहते हुए। क्या इस के लिए परमेश्वर आपको सजा नहीं देगा? देगा, क्योंकि वचन में लिखा, बेशक लिखा है कि मजदूर को उसकी मजदूरी मिलनी चाहिए। क्या आप परमेश्वर के वचन को एक मजदूर की तरह सिर्फ फैला रहे हैं? क्या आप उसके बेटे बेटियां नहीं बनना चाहते? तो वचन के जरिए हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाएंगे शमौन जादूगर की, जिसने भी ये चाहा था कि मैं भी परमेश्वर के जो 12 चेले थे वो कार्य कर रहे थे कि मैं भी पैसे लेकर उस दान को प्राप्त करूं। तो इस वचन को हम आज आपको सुना रहे हैं। ये प्रेरितों के काम का 8 अध्याय है। तो उसमें क्या है, शमौन जादूगर की एक कहानी भी लिखी हुई है। तो पहले हम बताते हैं कि वहां कौन प्रचार कर रहा था। फिलिप्पुस। तो इसे हम देखते हैं। ये प्रेरितों के काम है, उसका 8 अध्याय है, उसकी 5 आयत से हम पढ़ते हैं। और फिलिप्पुस सामरिया नगर में जाकर लोगों में मसीह का प्रचार करने लगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रभु का जो एक चेला है जिसका नाम फिलिप्पुस है, वो कहाँ गया? कि सामरिया नगर में जाकर परमेश्वर के वचन का प्रचार करने लगा। और जो बातें फिलिप्पुस ने कही उन्हें लोगों ने सुनकर, और जो चिन्ह वह दिखाता था उन्हें देखकर एक चित्त होकर मन लगाया। जो कार्य वो कर रहा था फिलिप्पुस वहां पर, उन्होंने क्या, फिलिप्पुस के कामों को देखा और उन पर उसका प्रचार सुना प्रभु यीशु मसीह का। तो उसके ऊपर क्या, उन्होंने अपना मन लगाया विश्वास के साथ। क्योंकि बहुतों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल गई, और बहुत से लकवे के रोगी और लंगड़े भी अच्छे किए गए, और उस नगर में बड़ा आनंद छा गया। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि फिलिप्पुस जब प्रार्थना करते थे तो लोगों में क्या है, जो दुष्ट आत्माएं थी वो क्या है, बड़े शब्द से चिल्लाकर निकल रही थी। लकवे के रोगी चंगे हो रहे थे, और क्या है, लंगड़े अच्छे किए जा रहे थे। कहने का भाव ये है कि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने किए थे वही कार्य यहाँ फिलिप्पुस कर रहा है सामरिया देश में। तो लोग चंगे हो रहे हैं, बीमारियां जा रही हैं, और क्या है कि लोग आनंद और खुशी से रह रहे हैं कि अब बिना दवाई के परमेश्वर के दास के प्रार्थना करने से हम क्या है, चंगे हो रहे हैं। तो वहां पर एक कहानी भी आती है कि जो शमौन जादूगर एक था, वो भी उसी शहर में रहा करता था। उसने क्या है, अपने जादू से बहुत से लोगों को अपने वश में कर रखा था। जैसे आजकल आप देखते हैं बहुत से बाबे जो इस धरती पर बैठे हुए हैं, लोग उनके पास क्या, भीड़ की भीड़ चली जाती है। वो क्या कर क्या रहे हैं, कोई तागे बना के दे रहा है, कोई तावीज बना कर दे रहा है, और लोगों के मन को क्या है, बहका रहे हैं, अपनी ओर खींच रहे हैं, और बहुत सा पैसा भी उनसे लेते हैं कि इस कार्य को करने के लिए इतने पैसे चाहिए। तो बहुत से लोग उनके पास जा रहे हैं। ये आज भी संसार में है, उस समय भी था कि वो अपने जादू से क्या है, लोगों को भ्रम में डालता था। लोग कुछ समय के लिए चंगे हो जाते थे, फिर वैसा ही हो जाते थे। लेकिन उसने जब देखा कि फिलिप्पुस के हाथ रखने से या उसकी प्रार्थना करने से लोग चंगे हो रहे हैं, तो उसने ये सोचा कि मैं भी फिलिप्पुस के पास जाता हूँ, और मेरे पास तो बहुत सा धन है। मैं उस धन के द्वारा क्या है, ये जो आशीष इसको परमेश्वर ने दी है उसे मैं भी ले लेता हूँ, ताकि मैं भी इस कार्य को करूँ, और फिलिप्पुस की तरह मैं भी क्या है, मशहूर हो जाऊं, लोग मेरे पास भी आए।
पहले ही उसके पास बहुत से लोग चाह रहे थे, लेकिन क्या है कि लालसा और उसके मन में उत्पन्न होगी कि मैं अपना पैसा फिलिप्पुस को दे दूंगा और वो ये वरदान जो है मुझे भी दे देगा और मैं भी ऐसा ही कार्य करने लग जाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलिप्पुस ने उसे डांटा और कहा, तेरे पैसे तेरे ही साथ नष्ट हो, क्योंकि परमेश्वर के दान को हम पैसों के द्वारा नहीं पा सकते। क्या जिन बहन भाइयों को परमेश्वर की आत्मा ने इतनी सामर्थ दी है, क्या उन्होंने परमेश्वर को पैसे दिए थे तब परमेश्वर ने उनको ये सामर्थ की आत्मा दी, या रोगों को लोग अच्छे हो रहे हैं उनके द्वारा तब वो अच्छे किए जा रहे हैं कि उन्होंने परमेश्वर को बहुत सा धन दे दिया था? नहीं, परमेश्वर ने ये गिफ्ट उनको फ्री में दिया और वचन में लिखा है, तुमको सेतमेत दिया गया है और तुम भी सेतमेत बांटो। प्रभु ने ये वरदान आपको फ्री में गिफ्ट दिया है, तो आपने उस गिफ्ट को, चंगाई के गिफ्ट को फ्री में ही बांटना है। ये नहीं कि आप लोगों से पैसे लो और परमेश्वर की उस वरदान को तुच्छ जानो। अगर आप ऐसा करोगे तो परमेश्वर का ये वरदान क्या है, आपसे वापस लिया जाएगा। वचन में भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आत्मा को शोकित मत करो। जब हम परमेश्वर की आत्मा को शोकित कर देंगे तो वो जो वरदान हमें देता है वो वापस भी ले लेता है। हम इस पर भी आपको एक वीडियो में सुनाएंगे कि परमेश्वर अगर देता है, अगर हम उसके अनुसार नहीं चलते तो परमेश्वर वापस भी ले लेता है। तो आज सिर्फ हम शमौन की, जैसे हमने आपको कहानी सुनाई है, हम वचन में भी इसको पढ़कर सुनाते हैं कि कैसा लिखा हुआ है। इससे पहले उस नगर में शमौन नामक एक मनुष्य था जो जादू टूना करके सामरिया के लोगों को चकित करता और अपने आप को एक बड़ा मनुष्य बताता। जैसे हमने सुनाया कि वो क्या था, एक जादूगर था। बहुत से लोग उसके पीछे हो लिए थे उसके जादू को देखकर। छोटे से बड़े तक सब उसका सम्मान कर के कहते थे, ये मनुष्य परमेश्वर की वह शक्ति है जो महान कहलाती है। तो यहाँ पर आपने सुन लिया कि वो लोग क्या कह रहे थे, उसको महान कह रहे थे कि परमेश्वर की इसमें शक्ति है, तब ये क्या है, कार्य कर रहा है। तो पहले आपने फिलिप्पुस के बारे में सुना, अब क्या है, शमौन के बारे में लोग क्या कह रहे हैं। उसने बहुत दिनों से उन्हें अपने जादू के कामों से चकित कर रखा था, इसीलिए वे उसको बहुत मानते थे। क्या उसने जादू के, जैसे आज लोग जादू टूने वालों के पास चले जाते हैं कि बाबा जी हमें तबीयत दे दो, बाबा जी हमें ये कर दो, तो बहुत से कार्य लोग ऐसे आज भी कर रहे हैं, उस समय भी करते थे, आज भी कर रहे हैं। परंतु जब उन्होंने फिलिप्पुस का विश्वास किया जो परमेश्वर के राज्य और यीशु के नाम का सुसमाचार सुनाता था, तो लोग, क्या पुरुष क्या स्त्री, बपतिस्मा लेने लगे। और यहाँ पर लिखा है कि जब फिलिप्पुस का उन्होंने प्रचार सुना, फिलिप्पुस किसका प्रचार कर रहा था, प्रभु यीशु मसीह का, तो लोगों के क्या है, मन बदल गए और वो प्रभु में आ गए और उन्होंने क्या है, बपतिस्मा भी लिया। तब शमौन ने स्वर भी विश्वास किया और बपतिस्मा लेकर फिलिप्पुस के साथ रहने लगा। वह चिन्ह और बड़े बड़े सामर्थ्य के काम होते देखकर चकित होता था। तो यहाँ पर लिखा है कि शमौन ने एक क्या है, चाल चली, जैसे बहुत से लोग चाले चलते हैं, उसने भी क्या कर लिया, विश्वास कर लिया, बपतिस्मा भी ले लिया। अब क्या है, वो क्या है, फिलिप्पुस के साथ साथ चल रहा है। वो देख रहा है कि फिलिप्पुस के द्वारा परमेश्वर कितने बड़े बड़े काम कर रहा है और वो सोच रहा है कि मैं भी ऐसा ही काम करूंगा। तो आगे हम पढ़ते हैं, कहानी बहुत ये बड़ी है। जब प्रेरितों ने जो यरूशलेम में थे सुना कि सामरियों ने परमेश्वर का वचन मान लिया है, तो पतरस और यूहन्ना को उसके पास भेजा। तो
उन्होंने जाकर उनके लिए प्रार्थना की और पवित्र आत्मा पाई। यहाँ पर लिखा, जब फिलिप्पुस वहां कार्य कर रहा था तो प्रभु के 2 दास और वहां गए, पतरस और यूहन्ना। उन्होंने क्या है, उन लोगों के लिए प्रार्थना की और कि वो पवित्र आत्मा पाए, जैसा हमने पहले आपको सुनाया, क्योंकि वह अब तक उनमें से किसी पर ना उतरा था। उन्होंने तो केवल प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लिया था। तब उन्होंने उन पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र आत्मा पाया। बहुत से लोग क्या कहते थे कि विश्वास भी कर लिया था, बपतिस्मा भी ले लिया था, लेकिन उनके ऊपर अभी तक पवित्र आत्मा नहीं आया। तो पतरस और यूहन्ना ने जब उनके सर पर हाथ रखा तो क्या है, पवित्र आत्मा उनमें आया। लिखा है वचन में, ये हमने आपको पढ़कर सुनाया, जैसे आज बहुत से प्रभु के दास करते हैं। तब उन्होंने उस पर हाथ रखे और उन्होंने पवित्र पाया। जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा। जब आपने सुना कि शमौन ने, जो जादूगर था, उसने देखा कि प्रभु के दास हाथ रख रहे हैं, लोग चंगे हो रहे हैं, लोग पवित्र आत्मा पा रहे हैं, तो वो भी उनके पास गया और कहने लगा, जब शमौन ने देखा कि प्रेरितों के हाथ रखने से पवित्र आत्मा दिया जाता है तो उनके पास रुपए लाकर कहा। हमने बताया ना कि वो क्या कह रहा था, वो बहुत धनी था, लोग उसके पास आते थे, वो लोगों से रुपया लेता था, इसलिए वो धनी था। तो उसने क्या है, अपना रुपया लाकर परमेश्वर के दास के पास पहुंच गया और कहने लगा, ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूं वह पवित्र आत्मा पाए। तो यहाँ वो कह रहा है कि प्रभु के दासों को क्या है, रुपया दे रहा है, पतरस और यूहन्ना को, कि ये अधिकार मुझे भी दे दो कि मैं भी जिस पर हाथ रखूं वो चंगा हो जाए, वो पवित्र आत्मा पाए। तो लिखा है, पतरस ने उससे कहा, तेरे रुपए तेरे साथ नष्ट हो। तो पतरस यहाँ उसको क्या है, डांट रहा है कि ये तेरा जो रुपया है तेरे साथ ही नष्ट हो, क्योंकि तूने परमेश्वर का दान रुपयों से मोल लेने का विचार किया। उसने कहा कि तेरे मन में ये आया कि ये परमेश्वर का जो दान है उसे मैं क्या है, रुपए से मोल ले लूं। जैसे आज बहुत से लोग ऐसा ही कार्य कर रहे हैं। इस बात में ना तो तेरा हिस्सा है ना भाग, क्योंकि तेरा मन परमेश्वर के आगे सीधा नहीं। यहाँ उसने, पतरस उसको डांट रहा है कि इस कार्य में ना तो तेरा कोई हिस्सा है ना ही भाग। बेशक तूने बपतिस्मा ले लिया है, बेशक तू विश्वास कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के ऊपर, लेकिन तू कर क्या रहा है, परमेश्वर के उस दान को रुपयों से तोल रहा है कि मैं परमेश्वर को, दास को रुपया दे दूंगा और ये क्या है, यो दान उस दास के पास है, उसे मैं ले लूंगा। ये उसके मन में है, शमौन के मन में। तो वो कहता है कि इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, संभव है तेरा जो विचार है क्षमा किया जाए, क्योंकि मैं देखता हूं कि तू पित्त की सी कड़वाहट और अधर्म के बंधन में पड़ा है। तो यहाँ पर पतरस क्या कह रहा है कि तू इस बुराई से मन फिरा कि मुझसे पाप हो गया, मैंने परमेश्वर के दान को रुपयों से तोला कि शायद परमेश्वर मेरे रुपए देकर मेरे को ये दान दे देगा, मेरे को पवित्र आत्मा दे देगा कि मैं लोगों को पवित्र आत्मा दूं या लोगों के रोगों को चंगा करूं। तो ये सब क्या है, तूने पाप किया है परमेश्वर के विरोध में। इसलिए प्रभु का दास उसे कह रहा है कि मन फिरा, संभव है कि परमेश्वर तेरे इस अपराध को क्या है, पाप को क्षमा कर दे।
शमौन ने उत्तर दिया, तुम मेरे लिए प्रभु से प्रार्थना करो कि जो बातें तुमने कही उनमें से कोई मुझ पर ना आ पड़े। तो यहाँ लिखा है कि वो फिर क्या है, कहने लगा प्रभु के दासों से ही, पतरस से, यूहन्ना से, कि तुम मेरे लिए प्रार्थना कर दो, मुझसे ये पाप हो गया। यहाँ भी आप देखिए कि उसके मन में ये नहीं आया कि मैं परमेश्वर के आगे गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करूं कि परमेश्वर मुझसे ये गुनाह हो गया है, ये पाप हो गया है कि मैंने तेरे वरदान को रुपयों से तोला। फिर भी वो उनसे कह रहा है कि तुम मेरे लिए प्रार्थना करो कि ये जो पाप मैंने किया है मुझ पर ना पड़े। तो आगे आप इस कहानी को पूरा पढ़िए कि उसके बाद जब उसने पश्चाताप किया तो उसने जो भी उसकी पुस्तकें थी जादू की, उन सबको क्या उसने जला दिया था। फिर वो सही मायने के साथ परमेश्वर के संग चला। ये आप इस कहानी को क्या है पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम का 8 अध्याय को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको ये सारी बातें समझ आ जाएगी कि जब एक इंसान पश्चाताप करता है परमेश्वर के आगे खुद, तो फिर परमेश्वर क्या है उसके गुनाहों को माफ भी कर देता है। सच्चे हृदय से हमने परमेश्वर से प्रार्थना करनी है, अपने पापों का अंगीकार करना है। वचन में लिखा हुआ है कि अगर तुम अपने पापों को मान लोगे तो वो तुम्हारे पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। वो प्रभु यीशु मसीह है जिसको ये अधिकार दिया गया है हमारे पापों को क्षमा करने के लिए। किसी और को ये अधिकार नहीं मिला। चाहे आप कितने भी ग्रंथ क्यों ना पढ़ लो, कहीं नहीं लिखा गया कि किसी को किसी के भी पाप क्षमा करने का अधिकार है। किसको अधिकार है? सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को ही ये अधिकार मिला है कि वो लोगों के पापों को क्षमा करे। तो वचन जो है उसे आप हमेशा ध्यान से पढ़िए और वचन अपने मुख से भी ऐसे निकालिए। बहुत से बहन भाई बिना सोचे समझे जैसे बोल देते हैं। अपने मुख से कोई ऐसा वचन मत निकालिए जिसके कारण क्या है परमेश्वर के आगे हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो सबको जय मसीह की। अगर आपको ये मेरा वचन का वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने बहन भाइयों के साथ मिलकर परमेश्वर के वचन को फैलाएं। तो सबको जय मसीह की।